बोले बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह, बोले या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं स्टेज पर एक से खुतबा शुअरा। अभी हमसे पहले शायरे हिंदो नेपाल बहुत ही मशहूर, अल्लाह इनको और बुलंदी अता फरमाए, हमारे कमालुद्दीन भाई बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छी आवाज़ों के मालिक हैं। अल्लाह ताला और खूबसूरत आवाज़ पैदा फरमाए। और साथ ही साथ हमारे जनाब हाफिज़ कारी मोहम्मद फैज़ान रज़ा साहब एलाउंसरी में अल्लाह का फजलो करम है, इतने शेर याद हैं कि कंप्यूटर भी अपनी जगह पे ठीक है, उसमें भर जाएगा, लेकिन हजरत की मेमोरी शेर से नहीं भरती है कभी, इतने ज़्यादा है। आप बोले सुभान अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह। इनकी दुआओं का सहारा लेकर के 2-3 शेर सिर्फ चेक करने के लिए पढ़ता हूँ, देखना चाहता हूँ कि आप हजरात कहाँ तक सुनना चाहते हैं। बस मैं आपको जगाने के लिए आ गया, वरना तो हमारे बाद एक लंबी फहरिस्त है। हजरत हाफिज़ कारी नकी अली खान साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम नबी साहब किबला, और जिसके लिए आप आए हैं इंशाअल्लाह उनका दीदार भी होगा, जरूर दीदार होगा। आले रसूल, चमने ज़हरा के फूल, हुजूर अशाह हुजूर सैयद रिजवान मियाँ साहब किबला दामत ज़िल्लुल आलिया की आमद थोड़ी देर के बाद होगी, और हुजूर सैयद अख्तर मियाँ साहब की किबला की आमद थोड़ी देर के बाद होगी। आप हजरात जरूर उनके चेहरे का दीदार करेंगे, है ना? जरा बोले सुभान अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह। किसी शायर ने कहा था कि पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया। आप हजरात ऐसे सुनेंगे तो वो जो हजरत आए वो पहले सो जाएंगे, आप बाद में सोएंगे, ये जान लीजिए। हाँ, इतनी बुलंद, इतनी बेदारी के साथ सुने कि हजरत को लगे कि हाँ लोग सुन रहे हैं। अभी हजरत हमसे पूछ रहे थे कि भैया कोई आया भी कि नहीं आया, है ना? हाँ, तो पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, बोले सुभान अल्लाह। पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, सहरा को मेरे रब ने मदीना बना दिया, और दोनों जहां के फूलों की खुशबू निचोड़कर, दोनों जहां के फूलों की खुशबू निचोड़कर रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। और किसी ने ये कहा था कि सिर्फ सर ही नहीं खानदान देते हैं। और अपने भाइयों के हवाले से शेर कहता हूं, मुलाहिजा फरमाएं कि सिर्फ सर ही नहीं खानदान देते हैं, दीन की खातिर आन बान देते हैं। अब बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हाँ, सिर्फ सर ही नहीं खानदान देते हैं, दीन की खातिर आन बान देते हैं। और घराना तो देखिए मेरे नबी का यारो, दूध पीते बच्चे भी जान देते हैं, दूध पीते बच्चे भी जान देते हैं। और किसी शायर ने कहा था कि उनका करम हुआ तो मेरी बात बन गई, उनका करम हुआ तो मेरी बात बन गई, अश्कों को जब जुबां मिली नात बन गई। और कुरान की आयात है अल्लाह की सिफात, कुरान की आयात है अल्लाह की सिफात, सबको मिला के मुस्तफ़ा की जात बन गई, सबको मिला के मुस्तफ़ा की जात बन गई। हजरत ग्रामी, आइए हम और आप मिलकर आकाई नामदार, मदनियत ताजदार, नाइबे परवरदिगार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, हम सब के आका जनाब हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में इस इतनी बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें कि हमारी आवाज फिजा को चीरती हुई जाकर के गुंबद खजरा के छाओं से टकरा जाए। फिर वहां पर पहरा देने वाला फरिश्ता भी गवाह हो जाए कि या रसूल अल्लाह, आपके मानने वाले आपको याद कर रहे हैं। जरा बुलंद आवाज से पढ़ें दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना करीमना हबीबना कुलूबिना मौलाना मुहम्मद वल करम वल इल्मी वल हिल्मी वाले बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 2-3 शेर पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाएं। एक मर्तबा अपने हाथों को परचम बनाए, बोले या रसूल अल्लाह, बोले या नबी अल्लाह। कि सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, सरदार करेंगे न जमींदार
सरदार करेंगे, सरदार करेंगे ना सुभान अल्लाह, सुभान सरदार करेंगे ना जमींदार करेंगे, ना जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयद अबरार 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 करेंगे। और हम जैसे गुनाह, बोलो यार सुभान अल्लाह, हम जैसे गुनाहगारों को इतना ही बहुत है, हम जैसे गुनाहगारों को इतना ही बहुत है कि हम जैसे गुनाहगारों हम जैसे गुनाहगारों को इतना ही बहुत है, हाँ इतना ही बहुत है। हम हश्र में सरकार का दीदार करेंगे, हम हश्र में सरकार का दीदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और उसे मुकद्दस, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम हश्र में सरकार का दीदार करेंगे और महशर में ये कह दूंगा फरिश्तों से कि जाओ, महशर में ये कह दूंगा फरिश्तों से कि जाओ। अगर अपने नबी की शफाअत चाहते तो बोलो सुभान अल्लाह। कि महशर में ये कह दूंगा फरिश्तों से कि जाओ, महशर में ये कह दूंगा महशर में ये कह दूंगा फरिश्तों से कि जाओ, फरिश्तों से कि जाओ, फरिश्तों से कि जाओ। अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। और जब उम्मती रो रो के पुकारेंगे नबी को, जब उम्मती रो रो के पुकारेंगे नबी को, जब उम्मती रो रो कि जब उम्मत रो के पुकारेंगे नबी को, हम पुकारेंगे नबी को, सरकार कहाँ ऐसे में इनकार करेंगे, सरकार कहाँ ऐसे में इनकार करेंगे। हजरात, मैंने आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम बलीग में इरशाद फरमाता है, क्या फरमाता है? वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्जि यअतूक रिजालम व अला कुल्ली ज़ामिरी यअतीन मिन कुल्ली फज्जिन अमीक।
हज का मौसम चल रहा है। आज हाजी हज करने की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूं कि परवरदिगारे आलम हम सबको मदीनतुल मुनव्वरा के का दीदार नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। सुनहरी जालियों को चूमने की तौफीक अता फरमाए। खाने काबा का तवाफ नसीब फरमाए। हजरे अस्वद का बोसा नसीब फरमाए। याद रखना, अगर हमने गुंबदे खजरा का दीदार कर लिया है ना, नबी के रोजे का दीदार कर लिया, तो याद रखना हमारी शफाअत यकीनी है। क्यों? बेशक बेशक। इसलिए कि अल्लाह के नबी जनाबे हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, क्या फरमाते हैं? मेरे तेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। तो दुनिया के मज़ारों पर चले जाओ, फातिहा पढ़ोगे, दुआ कबूल हो जाएगी, तुम्हारी मुरादें पूरी हो जाएगी। लेकिन कहोगे क्या जन्नत में जाने की गारंटी है? दुआ की कबूलियत की सनद मिल जाएगी, लेकिन जन्नत में जाने की गारंटी नहीं मिल पाएगी। सारी दुनिया का चक्कर लगा लो, कसम खुदा की मुसलमानों, चलते 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 जब मदीनतुल मुनव्वरा का दीदार करेंगे, नबी के रोज़े का दीदार करेंगे, सुनहरी जालियों को चूम करके जब देखेंगे, हरे हरे गुंबद को देखेंगे, तो आमिना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, जिसने मेरे कब्र अनवर की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई, और जिस पर नबी की शफाअत वाजिब हो गई, समझ लो उसका जन्नत में जाना यकीनी हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। याद रखना, आजकल हज की तैयारी हो रही है। कुछ लोग तो गुड़मुड़ में हैं, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। और कुछ तो ये सोच रहे हैं कि यार अभी तो जवान है, अभी क्या करने जाएंगे, अभी थोड़ा और ढल लेते हैं। इत्तेफाक ये है हजरत कि आदमी नेकी करने को उस वक्त सोचता है जब वो बुराई के काबिल भी नहीं रह जाता, तब सोचता है कि चलो यार जब बाल पक जाएंगे, बिल्कुल ज़ईफी का आलम आ जाएगा, तब चलेंगे हज की तैयारी करेंगे। अच्छा किया नेपाल गवर्नमेंट ने शायद कोई कानून निकाल दिया जाए कि 60 साल के बाद वाले, शायद ऐसा हमने कुछ सुना है कि 60 साल के बाद वाले नहीं जा पाएंगे। तो उसने भी किया है अपने हिसाब से, अच्छा ही किया होगा। हाँ, इबादत जवानी में बेहतर है, जवानी में। हाँ, और याद रखिए अल्लाह के नबी जनाबे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब खाने काबा को बनाया, बोलो यार सुभान अल्लाह, खाने काबा की तामीर की, और जब तामीर मुकम्मल हो गई तो जिस पत्थर पर खड़े होकर के तामीर करते थे, उस पत्थर की खुसूसियत ये थी कि जैसे जैसे दीवारें ऊंची होती जाती थी, वो पत्थर भी ऊंचा होता चला जाता था। अब उस पत्थर की खुसूसियत देखिए, अल्लाह कुरान में क्या कहता है। आज के कुछ बदअकीदा कहते हैं कि इस्लाम में यादगार कोई चीज नहीं है। अब मैं आपको जुमला देता हूं, गौर से सुनना। आज हम जिनकी याद मनाने के लिए आए हैं ना, इस्लाम में यादगार है उस पत्थर की हकीकत क्या है जिस पर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह खड़े होकर के तामीर करते थे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है वत्तखिज़ू मिन इब्राहिम मुसल्ला। सुभान अल्लाह। हमने उस पत्थर को जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर के तामीर करते थे, हमने उसको यादगार बना दिया, उसको मैंने नमाज की जगह बना दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। खाने काबा की तामीर जब मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ने फरमाया लोगों में ऐलान कर दो। क्या ऐलान कर दो? इब्राहिम लोगों में ऐलान कर दो
खाने काबा के छत पर खड़े हो जाओ, लोगों में ऐलान कर दो। क्या ऐलान कर दो? कि मेरे घर का तवाफ करने के लिए आए, है ना, तवाफ करने के लिए मेरे घर का आए। आज ये माइक है, 2 किलोमीटर आवाज जाती होगी, लेकिन जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर के ऐलान करने लगे, वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, लोगों में ऐलान कर दो हज करने के लिए, है ना, कि आए मेरे घर का तवाफ करें, तो कितने लोगों ने सुना होगा? अरे ये दुनियावी चीज है, दुनियावी चीज। आवाज 2 किलोमीटर तक जाती है। आज का बदअकीदा कहता है कि नबी सुनते नहीं है। हमें सुन, इब्राहिम खलीलुल्लाह, जितने नबी हैं सब मेरे नबी के उम्मतियों में शामिल हैं। खाने काबा के छत पर चढ़ करके उन्होंने ऐलान किया, तो कितने लोगों ने सुना? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की आवाज पूरी दुनिया में गूंज गई। जिन जिन लोगों ने सुना, जिन्होंने इब्राहिम की आवाज पर लब्बैक कहा, उनको आज हज नसीब हो रहा है। और यहीं तक नहीं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की आवाज को जो माँ के पेट में थे उन्होंने भी सुना, लब्बैक कहा, आज उनको भी हज नसीब हो रहा है। और जो माँ के पेट में नहीं बल्कि बाप के पुश्तों में थे, उन्होंने भी लब्बैक कहा, आज उनको भी हज नसीब हो रहा है ना। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तो लिखा होगा जिसके हाथ में वही जाएगा। आज बड़े बड़े दौलतमंद पड़े हैं, कहते हैं कि हम तो जाएंगे उस वक्त जब नेपालगंज से कोई नहीं जाएगा। हाँ, तू अकेला कब्र में जाएगा, याद रखना। तो हज की तैयारी कर लीजिए, ये इस्लाम के अहम तरीन रुकन में से एक रुकन है, हज की तैयारी। और याद रखना, आखिरी बात पेश करने लगा हूं इसलिए कि टाइम बिल्कुल शार्ट है। आखिरी बात पेश करता हूं, हज की तैयारी जरूरी है। हज के ताल्लुक से अल्लाह के नबी जनाबे हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह ने दौलत दिया और हज उसके ऊपर फर्ज हो गया और उसने अपनी जिंदगी में हज नहीं किया, तो हुजूर फरमाते हैं कि करीब है या तो वो यहूदी होकर के मरेगा या तो नसरानी होकर के मरेगा। समझ गए? तो हज की तैयारी कीजिए। और याद रखना, मैंने देखा है कि कुछ लोग हज करने के लिए जाते हैं, लेकिन मैंने क्या देखा है कि गरीबों को सताते हैं, दूसरों का माल खून चूसते हैं, दूसरों की जमीन हड़प लेते हैं, या तो माँ बाप को सताते हैं, माँ बाप को गालियां देते हैं। याद रखना मेरे भाइयों, आज तो देखा जा रहा है लोग हज करने के लिए नहीं बल्कि मेला देखने के लिए जाते हैं, उम्रा करने के लिए नहीं बल्कि मेला देखने के लिए जाते हैं। कुछ तो ये कहते हैं चलो चलो वहां से अजवा खजूर खरीद करके लेकर के आएंगे। वहां पर तो मैंने देखा है कि खाने काबा का गिलाफ पकड़ करके सेल्फी लेते हैं। याद रखना मेरे मुसलमान भाइयों, वो आलम इस्लाम का मरकज है, वो ऐसी जमीन है, ऐसी जगह है जहां पर अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देता है। और वहां जाकर के हम गुनाह करते हैं, गिलाफे काबा पकड़ करके हम सेल्फी लेते हैं, हम फोटो खींचते हैं, खिंचवाते हैं, फिर पूरी दुनिया में शेयर करते हैं कि देखो देखो फला फला ये खाने काबा का गिलाफ पकड़ करके सेल्फी ले रहा है, फोटो खिंचवा रहा है। अरे ऐसे हज करने से कोई फायदा नहीं है। अगर तू हज करना चाहता है, याद रखना मेरे भाइयों, पहले बातिन को पाक कर ले, जाहिर को पाक कर ले। जब तू पाक हो जाएगा, जब तेरा दिमाग सही हो जाएगा, जब तू अंदर से पाक हो जाएगा, याद रखना मेरे भाई, तू पहला कदम घर से निकालेगा, अल्लाह ताला तेरे हज को कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ मन पाक नहीं, यहाँ तबीयत पाक नहीं, जिस्म सही नहीं, माँ बाप को सताएं, गालियां दी, दूसरों की जमीन मार लिए, दूसरों की दुकान छीन लिए, रुपया जबरदस्ती किसी से ऐड लिए, चोरी कर लिया, चले गए हज करने। ऐसे हज से कोई फायदा नहीं है। हाँ, लोग माँ बाप को गालियां देते हैं, फिर जा करके खाने काबा में सर रगड़ते हैं। याद रखना, अगर तूने अपने माँ बाप को सताया है, गालियां दी है, अगर तूने माँ बाप को गालियां दी है, तो याद रखना सारी जिंदगी खाने काबा का सजदा तेरे मुंह पर मार दिया जाएगा। अरे जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते हो, है ना हजरात।
छोटी सी बात ये रह गई कि जाने से पहले पड़ोसियों का ख्याल जरूर रखना, जाने से पहले गरीबों का ख्याल जरूर करना। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने किसी को सताया है, हमने किसी को मारा है, हमने किसी को गालियां दी है। याद रखना मेरे भाइयों, एक छोटा सा मामला है, कूफा का वाकया है। हजरत रबी बिन सुलेमान, इन्होंने एक एक रुपया इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद ये सोचते हैं जब मेरा रुपया इकट्ठा हो जाएगा, फिर हम इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं हज करने के लिए जाऊंगा। जरा बोलो सुभान अल्लाह। हज करने के लिए जाऊंगा। इकट्ठा करते करते जोड़ते 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 जब 600 दिरहम पूरे हो गए तो उन्होंने हज की तैयारी कर ली। हज का सामान खरीदने के लिए जब कूफा की बाजारों में पहुंचते हैं, रात का वक्त था, उन्होंने क्या देखा कि मैंने हज का सामान खरीदने के लिए हम बाजार के लिए निकले हैं। रास्ते में क्या देखते हैं कि नकाब पोश औरत है, उसके चेहरे पर नकाब पड़ा है। वो औरत आगे आगे जा रही है, आगे आगे जा रही है। रास्ते से निकल करके एक गली में चली गई। हजरत रबी बिन सुलेमान कहते हैं मैंने देखा ये औरत अकेली जा रही है, आखिर कहां जा रही है? अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि मैंने उस औरत का पीछा किया है, और जब मैंने पीछा किया है तो मैंने क्या देखा कि वो औरत आबादी से बाहर निकल गई। जब आबादी से बाहर निकली है, क्या देखता हूं? हजरत रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि एक मुर्दार जानवर पड़ा हुआ है। औरत उस मुर्दार जानवर के करीब पहुंची है, अपने अंदर से एक थैला निकाला, एक छुरी निकाली है। निकालने के बाद मुर्दार जानवर का गोश्त काटा, थैले में रखा। रखने के बाद वो अपने घर वापस होने लगी। हजरत रबी बिन सुलेमान कहते हैं यार अजीब मामला है, देखने से मुसलमान लगती है लेकिन मुर्दार जानवर का गोश्त खाती है। आखिर इसके लिए मुर्दार जानवर का गोश्त कहां से हलाल हो जाएगा? हजरत रबी बिन सुलेमान कहते हैं मैंने उस औरत का पीछा किया है। पीछा करते करते जब मैं उसके घर पे पहुंचा हूं तो मैंने क्या देखा कि वो औरत घर के अंदर चली गई। बाहर से दरवाजा बंद कर लिया, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अंदर जाकर के पहुंची। हजरत रबी बिन सुलेमान कहते हैं मैंने बाहर से दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आती है मंदकल बाप, कौन दरवाजा खटखटा रहा है? और जब दरवाजा खुलता है, हजरत रबी बिन सुलेमान जब घर के अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं? वो औरत मौजूद है, साथ में 4 नौजवान लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां? 4 नौजवान लड़कियां। हजरत रबी बिन सुलेमान कहने लगे क्या मामला है, आखिर वजह क्या है? ये तेरे लिए हराम जानवर, मुर्दार जानवर का गोश्त कब से हलाल हो गया? तो वो औरत जवाब देती है कि सुनो सुनो, मेरे लिए हलाल है, तुम्हारे लिए हराम है। इसलिए कि अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान है कि जब जान पर बनाए, जान निकलने का वक्त आ जाए, कुछ खाने को न मिले तो मुर्दार जानवर भी हलाल हो जाता है। क्या बताऊं, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। ये 4 नौजवान बच्चियां हैं, कई दिन से फाके पे फाके चल रहे हैं, जान तो बचानी है। और हमारा खानदान किसी आम खानदान से मेरा ताल्लुक नहीं है, मेरा ताल्लुक तो मेरे नबी के घराने से है। मैं आले रसूल हूं, आले नबी हूँ। हजरत फातिमा के घर से मेरा ताल्लुक है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत रबी बिन सुलेमान कहने लगे कि मैंने इरादा तर्क कर दिया कि मैं हज पे नहीं जाऊंगा, इस घर की खबरगिरी करूंगा। वो दिरहम लिया, 600 दिरहम। बाजार गए, 100 दिरहम का आटा खरीदा, 200 दिरहम के कपड़े खरीदे, और जो बाकी 300 दिरहम बचे वो उठा करके आटे की बोरी में रख दिया। सर पे उठाया, उठा करके घर पे लेकर के आए, और जब घर में ला करके रखा, अल्लाहु अकबर कबीरा, तो औरत ने दुआ दी। बोलो यार सुभान अल्लाह। दुआ दी, अल्लाह ताला तुझे एक हज का सवाब नसीब फरमाए। बड़ी लड़की ने दुआ दी, ए रबी बिन सुलेमान, अल्लाह ताला तेरी जिंदगी में बरकतें नाज़िल फरमाए। उससे छोटी लड़की ने दुआ दी, अल्लाह ताला तेरी औलाद में बरकतें नाज़िल फरमाए। उससे छोटी लड़की ने दुआ दी है, अल्लाह ताला तुझे उम्र दराज अता फरमाए। जो सबसे छोटी लड़की थी उसने दुआ दी, ए रबी बिन सुलेमान, तूने मेरे घर वालों का ख्याल रखा है, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला कल कयामत के दिन तुझे मेरे नाना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ तुम्हारा हश्र नसीब फरमाए।
हजरत रबी बिन सुलेमान कहते मैंने इरादा तर्क कर दिया, लोग चले गए, मेरा भाई भी चला गया और कहने लगे कि जाओ मैं हज पे नहीं जाऊंगा। जब सारे लोग हज पे चले गए, 3 महीने के बाद जब काफिला वापस होने लगा तो हजरत रबी बिन सुलेमान कहने लगे कि चलो अब इनसे दुआ करा करके आते हैं। हाजियों का पैर चूम करके आते हैं, हाथ चूम करके आते हैं, चेहरा चूम करके आते हैं, आंखों को चूम करके आते हैं। इसलिए नहीं चूमने गए थे कि 3 महीने के बाद वापस आ रहे हैं, इसलिए नहीं चूमने गए थे कि 3 महीने तक जुदा रहे हैं, बल्कि इस वजह से चूमने जा रहे हैं कि इन्हीं आंखों से गुंबद खजरा का दीदार किया है, इन्हीं पैरों से चल करके खाने काबा का तवाफ किया है, इन्हीं हाथों से उन्होंने शैतान को कंकरी मारी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत रबी बिन सुलेमान जब पहुंचे हैं दुआ कराने के लिए तो हजरत रबी बिन सुलेमान ने हाजियों से कहा था, हाजी साहब आप गुंबद खजरा का दीदार करके आए हैं, हाजी साहब आप खाने काबा का तवाफ करके आए हैं, हाजी साहब आप मैदान अरफात में ठहर करके आए हैं, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। तो सारे हाजी कहने लगे, ए रबी बिन सुलेमान क्या तू बेवकूफ बना रहा है, मैंने तो तुझे देखा है तू खाने काबा का तवाफ कर रहा था, मैंने तुझे देखा है अरफात के मैदान में बैठा हुआ था, मैंने तुझे देखा है तू शैतान को कंकरी मार रहा था, मैंने तुझे देखा है मीना में कुर्बानी करवा रहा था। और एक हाजी आगे निकले, उसके हाथों में अशरफियों की थैली दे करके कहा, ए रबी बिन सुलेमान तू क्यों झूठ बोलता है, नबी के मजार से जब मैं बाहर आ रहा था तूने ये अशरफियों की थैली हमें दी थी, ले इसको ले ले। हजरत रबी बिन सुलेमान ने जब अशरफियों की थैली पर नजर डाली तो उस पे क्या लिखा था, मन आमलना रबीहा, मन आमलना रबीहा। गोया लिखा ये था, लिखा था कि जो मेरे साथ कारोबार करता है वो नफा उठाता है, जो मेरे साथ कारोबार करता है नफा उठाता है। सारे हाजियों ने गवाही दी कि रबी बिन सुलेमान तूने हज किया है, तू झूठ बोल नहीं सकता है। हजरत रबी बिन सुलेमान कहने लगे कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि करूं तो क्या करूं, मैं तो हज पे गया ही नहीं था। हजरत रबी बिन सुलेमान कहने लगे, इधर मैं ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जैसे मैं बिस्तर पर पहुंचा मेरी आंख बंद हो गई, जिस्म की आंख बंद हो गई, दिल की आंख बेदार हो जाती है। फिर मैंने क्या देखा कि मेरे आका तशरीफ लाए हैं, नबी के चेहरे के दीदार हो रहा है, आका तशरीफ लाए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए रबी बिन सुलेमान क्या मामला है, इतने हाजियों को गवाह बना करके पेश कर दिया, क्या तुझे अब भी यकीन नहीं है कि मेरा हज मुकम्मल हुआ कि नहीं हुआ। हजरत रबी बिन सुलेमान कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं तो हज पे गया ही नहीं था। हजरत रबी बिन सुलेमान ने जैसे इतना कहा है, आका इरशाद फरमाते हैं, ओ रबी बिन सुलेमान जिस वक्त तू मेरे घर वालों की मदद कर रहा था, जिस वक्त तू मेरे घर वालों को खाना खिला रहा था, आका फरमाते हैं उस वक्त मैंने दुआ की थी कि ऐ अल्लाह रबी बिन सुलेमान ने मेरे घर वालों की मदद की है, खाना खिलाया है, ऐ अल्लाह तू रबी बिन सुलेमान का हज कबूल फरमा ले। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब हमने उसकी सूरत पर एक फरिश्ता पैदा फरमा दिया है जो उसकी सूरत पर हज कर रहा है, और एक मर्तबा नहीं ता क़यामत रबी बिन सुलेमान की तरफ से हज करता हुआ नजर आएगा।